गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है लाइट। लाइट में हमने हमारा फर्स्ट पोर्शन कवर किया जिसका नाम था रिफ्लेक्शन। अब हम कंसीडर कर रहे हैं रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, लेकिन जो हमारे मीडियम है वो दोनों मीडियम ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो यहाँ पर एक मीडियम रेयर मीडियम होता है, दूसरा डेंस मीडियम होता है। फिर हमने देखा कि अब हमारे पास लेंस है। लेंस एक ऐसा पोर्शन होता है जिसकी दोनों सरफेस कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मींस लाइट दोनों साइड से पास हो सकती है। अब जब यहाँ पर दो सरफेसेस ऐसी है जो रिफ्लेक्ट करती है, मींस वो एक से दूसरे में पास हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए भी ये लेंस भी दो टाइप के होंगे। जैसे हमने देखा था हमारे स्फेरिकल मिरर में, तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है कॉन्केव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। सेम ऐसा ही लेंस में होगा, हमारे पास भी दो लेंस होंगे। पहला होगा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा कॉन्केव लेंस। अब हम देखते हैं कि अब हम इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस, अब हम कैसा देखेंगे, जो इमेज लेंसेस में फॉर्म होती है यूजिंग रे डायग्राम। यहाँ पर हम हमारे लाइट को रे के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी कोई रे किसी लेंस पर इंसिडेंट होती है तो वो कैसे पास होगी। ये डिपेंड करेगा कि जो लेंस है, लेंस पर रे किस डायरेक्शन में और किस एंगल से आ रही है। जब हम डिफरेंट एंगल पे हमारे लेंस को रखेंगे या हमारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे तो उनसे मिलने वाली जो इमेज होगी वो भी डिफरेंट शेप साइज की होगी, मींस उसका नेचर भी क्या होगा, अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे लेंस में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन ली है जहां पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो रे, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इस लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हुआ है, जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जब ये लेंस से पास होगी तो कहां से पास होगी, एक फोकस से पास होगी। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन यदि हम सेकेंड लेंस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा लेंस है वो है कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी रे इस कॉन्केव लेंस के पैरेलल पास होगी, मींस इस कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, तो ये भी कहां से जानी चाहिए, हमारे फोकस से पास होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो आगे की ओर डाइवर्ट होगी, लेकिन हमें ऐसा अपीयर होगा, क्या दिखाई देगा कि जो हमारी रे इससे पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो पहला केस क्या कहता है, जब भी रे डायग्राम की बात करेंगे हम लेंसेस में तो हमारे दोनों लेंस को हम कंसीडर करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जब भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो जब वो लेंस से पास होगी तो वो कहां से पास होगी, हमारे प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस में क्या होगा, कॉन्केव लेंस में भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लेकिन वहां पर जो हमारे रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी वो हमें ऐसा अपीयर होगा कि वो किससे पास हो रही है, हमारे फोकस से पास हो रही है। अब हम हमारे सेकेंड कंडीशन देखते हैं जहां पर क्या होगा, हमारी रे प्रिंसिपल फोकस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन से आ रही है। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी या इस लेंस से पास होगी तो कैसे पास होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाएगी। पहली कंडीशन हमने क्या देखी कि जो हमारी रे है वो हमारे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रे है हमारे प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट होती है, तो पास कहां से होती है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। अब सेकंड देखते हैं हमारा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में भी जब भी कोई रे हमारे फोकस से पास होगी, देखिए आप यहाँ पर
हमें ऐसा अपीयर होगा कि जो हमारी रे वो किससे पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो जब वो हमारे लेंस से पास हो जाएगी रे तो कहां जाएगी, क्योंकि ये फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, तो बाद में क्या होगा, रिफ्रैक्शन के ये जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। थर्ड हमारी कंडीशन कहती है कि जब भी हमारी रे हमारे लेंस के मेन सेंटर से पास होती है, ठीक है, आप देखते हैं कि ये मेन सेंटर से पास हो रही है तो डायरेक्टली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाएगी। जिस एंगल से वो रे आ रही है उसी एंगल से वो पास हो जाएगी। सेकेंड हमारा है कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो हमारी रे थर्ड कंडीशन है इसके मेन सेंटर O से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद भी किससे पास होगी, O से पास होगी, मींस इसके एंगल में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम, तो रे डायग्राम के हेल्प से कैसे होगा, जैसे हमने ये तीन कंडीशंस में देखा। अब हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज का जब भी हम यूज करेंगे तो उनमें साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। साइन कन्वेंशन को हमने देखा स्फेरिकल मिरर में कि कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से हम हमारे साइन कन्वेंशन लेते हैं। मींस हमने क्या किया था, हमारे स्फेरिकल मिरर को भी वहां पर 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, O से एक्स एक्सिस थी हमारी, वहां पर जितने भी साइन होंगे वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। फिर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने अपर डायरेक्शन में गए थे, तो हम कहां गए थे, हमारे ओरिजिन से y एक्सिस की ओर, तो यहां पर भी जितने भी साइन दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, प्लस साइन के होते हैं। अब हम हमारे सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था क्या हुआ था कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो O से O x डैश लाइन पर कवर हो रही थी। मींस ये पहले तो हमारा जो पोर्शन था वो O से x की ओर था, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, O से x डैश की ओर है। मींस यह क्या बन गया है, OX डैश। तो यहाँ पर जितने भी हमारे साइन होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एज इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में भी O से y एक्सिस की ओर जाएंगे, तो यहाँ के जितने भी हमारे साइन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में ये कन्वर्ट करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो हमारी एक्स एक्सिस है वो कैसी है, O से x डैश है। मींस यहाँ पर भी जितने भी हमारे साइन है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हम कहां जाएंगे, हमारे ओरिजिन से y डैश डायरेक्शन की ओर, तो यहाँ पर भी जितने भी साइन होंगे वो नेगेटिव होंगे। मींस थर्ड क्वाड्रेंट में यदि बात होगी तो वहां पर दोनों साइन हमारे कैसे होंगे, माइनस में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं तो यहाँ पर हम जो x एक्सिस है वो O से x डायरेक्शन की ओर जा रही है। मींस यहाँ पर जितने भी हमारे साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन हम y डायरेक्शन में जाएंगे तो O से हम y डैश की ओर जाएंगे, मींस नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे साइन है वो नेगेटिव है। तो हमारा साइन कैसा बनेगा, x एक्सिस के लिए पॉजिटिव बनेगा और y डैश के लिए नेगेटिव बनेगा। तो ये कैसे होगा, प्लस और माइनस होगा। For lenses we follow sign convention similar to one used for spherical mirror। यहाँ पर हम इजिटी साइन लेंगे जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में लिए थे। We apply the rules for sign of distances except that all measurements are taken from the optical center of the lens। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे। स्फेरिकल मिरर में हमने हमारे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट था उसे हमने P से रिप्रेजेंट किया था। P स्टैंड्स फॉर पोल, वहां पर हमने उसे क्या कहा था, पोल, और यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। We apply the rules for sign of distances except that all measurements are taken from the optical center of the lenses. According to the convention, the focal length of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative। हम कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारी
फोकल लेंथ उसे पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कॉन्केव लेंस में इसे नेगेटिव लेंगे। We must take care to apply appropriate sign for the values of u, v, f, object height h and image height h dash। तो यहाँ पर हम हमारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसकी जो हाइट लेना है उसे हम h डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब लेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, हमने स्फेरिकल मिरर्स में देखा कि स्फेरिकल मिरर में हमने वहां पर मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, मैग्निफिकेशन देखा। तो सेम एज इट इज कहां होगा, ये लेंस में भी ऐसा ही होगा। लेंस में भी हमें हमारा लेंस फॉर्मूला देखेंगे और साथ में मैग्निफिकेशन देखेंगे। क्यों मैग्निफिकेशन की बात इसलिए यहाँ पर हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों का हम रेशियो लेंगे। उसी टर्म को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, मैग्निफिकेशन में, और उसके बाद हम इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।